हार्ट बीट के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड नहीं देखा जाए तो जल्दी से जाके बहुत ही फनी और रोमांटिक ड्रामा है ये। जो सियोन को जैसे ही वेंजी एक दिन पहले उठा देती है उसके 100 साल पूरे होने में, तो वो पागल सा हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन वेंजी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सा पागल यहाँ गया और क्या क्या बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सियोन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। देन वो उससे वेम्पायर बन के जब काटने जाता है, उल्टा वेंजी ही उसे दांत काट लेती है और इतनी बुरी तरीके से काटती है कि थोड़ी देर के बाद सियोन बेहोश हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उसको वो मर ही गया है। उसके बाद वेंजी वहाँ से जाने लगती है और जाकर सोचती है कि जाके वो पुलिस को या फिर किसी को मदद के लिए बुलाएगी। लेकिन जैसे वो आगे ऊपर जाती है उसके बाद उसे देखता है तो वो एकदम से सोया हुआ पड़ा रहता है। तो उसके बाद उसे आवाज़ लगाती है ए, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो वेंजी डर जाती है, क्या बात है भाई, कहीं ये निकल तो नहीं गया। सो उसके पास आके जब उसे नर्व चेक करती है, उसे छूती है, तो पता चलता है कि यार लिटरली ये तो मर गया है। वेंजी की हालत एकदम ख़राब है। तो वैसे ही उसके पास पैसे नहीं है, पनौती लगी हुई है, ऊपर से मर्डर केस भी आ गया, तो क्या करेगी। तो एकदम से पागल हो जाती है, अरे बाप रे, अब ये पनौती कहाँ से आ गया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। देन उसके बाद उसे सीधे हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे वो उठाने की कोशिश करते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर उसे नहीं उठा पाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं भाई कि ये मर चुका है, इसका टाइम नोट कर लो। तो वेंजी एकदम से परेशान हो जाती है, वो वहीं पर गिर जाती है कि अब मैं क्या ही करूँगी, सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा और लोग पूछेंगे कि कैसे, क्या रिलेशन है तुम्हारा इसके साथ। थोड़ी देर बाद जब वो उसे छोड़कर उसे लेटा के चले जाते हैं, तभी एक बगल में पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, उसका सर फटा हुआ होता है, खून बहुत बह रहा होता है। तभी अपना सियोन उठता है, किस तरह की खुशबू है ये। तो बाजू में वो देखता है कि एक लड़के की खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह रहा है। उसके बाद जैसे छोटे बच्चे आइसक्रीम को देखकर अपनी जीभ लपलपाते हैं, वैसे सियोन उस खून को देखकर उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, खून। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लिटरली वो इंसान बनने वाला था और एक दिन पहले ही उसे उठा दिया गया है। दिन वो फिर से पछतावा करने लगता है और करके उसके बाद वो जैसे बैठता है, उसके बाद हमारी फीमेल जैसे उसे देखती है वापस आकर, सो लिटरली वो फिर से पगला जाती है कि ये क्या इंसान है ये, मतलब अभी तो ये मर चुका था कन्फर्म और अभी ये उठ के बैठा हुआ है। वेंजी को हॉस्पिटल का बिल भरना होता है, जो कि हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा होता है कि सैंडी के पास कुछ भी अब पैसे नहीं बचते होते। वो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो हॉस्पिटल में लगा देती है और उसके बाद वो जाने लगती है। तो सियोन उसके पीछे पीछे जाने लगता है, बोलता है कि हम लोग घर पे चल के सब बातें करेंगे। तो ये वेंजी बोलती है घर पे, कैसा घर, तुम्हारा अपना घर है, तुम अपने घर पे जाओ, मेरा घर है मैं अपने घर पे जाऊँगी। तो बोलता है कि वो भी मेरा ही घर है। तो उसके बाद वो फिर से सारी बातें बोल के तुम्हारी वजह से मैं 100 साल पहले ये पूरा गाना फिर से गाने लगता है। बोला ए प्लीज़ बच करो यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम अभी फिर यही सब चीज़ें कर रहे हो। तो वो उसे जान छुड़ा के टैक्सी में बैठ कर भाग जाती है और वो उसके पीछे, अरे मुझे भी तो लेके चलो, मुझे भी चलना है। अब सियोन शहर के चकाचौंध में फंस चुका होता है, क्योंकि वो जब 100 साल पहले वो इसी जगह पे नहीं था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में भी इतनी लाइटिंग होती थी, तो वो सब जगह जाके एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या से क्या हो रहा है। जब सियान वेम्पायर था पूरी तरीके से, तो मिरर में उसकी परछाई नहीं दिखती थी, लेकिन अब उसकी परछाई जो है धुंधली धुंधली दिख रही होती है। उससे सियोन को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वो अब आधा वेम्पायर है और आधा ह्यूमन है। लेकिन वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में वो एकदम से खो गया था, क्योंकि वो ऐसा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। और इस तरह पागडुम और ली सैंग जो होते हैं, उसके जो नौकर होते हैं, वो वापस आते हैं 100 साल पूरे होने के बाद, क्योंकि आज पूरे 100 साल हुए थे। और उसकी जगह पर जाकर देखते हैं कि हमारे मालिक उठे हैं, मैं उन्हें उठाऊंगा। तो भाई लिटरली जब वो जाकर देखते हैं तो वो पहले से उठा हुआ होता है। तो पागडुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ जो मिरर रखा हुआ था, मिरर भी टूटा हुआ था। तो उसे लगता है कि किसी ने उन पर हमला किया है कि क्या हुआ है। तो दूसरा वाला बोलता है क्या, ऐसा नहीं है, वो उठा होगा, वो देखा होगा अपना चेहरा, उसका बदसूरत सा चेहरा होगा, मुझसे देखो ना मेरा कितना हैंडसम चेहरा है, वो पहली बार अपना बदसूरत चेहरा देखा होगा तो डर के भाग गया होगा। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है पागडुम की नहीं, यहाँ बात कुछ और ही है। सियान जो होता है जैसे तैसे करके अपने पुराने घर में पहुँच जाता है, जिसका वो मेंशन होता है, और वो अपने घर को ऐसे देखता है जैसे अपने माँ अपने बच्चे को देखती इतने प्यार से। उसके बाद वो घर के अंदर जब जाता है तो पुरानी यादें याद करता है कि कैसे वो महाराजाओं की तरह अपने रूम में रहा करता था और चुटकी बजाते बजाते ही सारे काम हो जाया करते थे। सियान अपनी उस जगह पर वापस आता है जहाँ पर उस ताबूत में वो बोलता है मैं फिर से एक दिन सो जाता हूँ, क्या पता मेरा जो ह्यूमन है वो फिर से जाग जाए। तो जैसे ताबूत के पास आकर देखता है तो ताबूत अंदर से जल रहा होता है और वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका होता है। तो यहाँ पर सियोन समझ नहीं पाता है कि ये कौन सा मैजिक चल रहा है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया था कि वो दोबारा उस ताबूत में अब नहीं सो सकता। तो तब तक वेंजी भी घूम घाट के अपने पुराने घर से सामान लेकर यहाँ पर आ चुकी होती है। वो फिर से वो बोलती है कि अरे तुम फिर से यहाँ पे कैसे आ गए, तो क्या तुम्हें क्या लगा मैं अपने घर पर खुद नहीं आ सकता क्या। उसके बाद वो यहाँ पर फिर से उससे सारी चीज़ें बोलता है और इस बार प्रूव करता है तुम्हें पता नहीं है कि। तो उसके बाद वो अच्छा चलो मैं फाइनली मान लेती हूँ कि तुम वेम्पायर हो, तुम 100 सालों से ताबूत में, हाँ यही तो मैं कह रहा था, अच्छा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। लेकिन उसके बाद वो वेम्पायर बनना स्टार्ट करता है, पहले अपने दांत निकाल के उसके डराने की कोशिश करता है,
लेकिन उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दांत बाहर नहीं आ रहे थे। तो हैं ये क्या हो रहा है, तो दांत में देखता है दांत नहीं बाहर। उसके बाद वो जादू से उड़ने की कोशिश करता है, वो भी नहीं हो पाता है। उसके बाद सियोन वेंजी को ये प्रूफ करने में लग जाता है कि भाई वो वैम्पायर है, लेकिन वो ज़रा भी प्रूफ नहीं कर पाता है कि हाँ, क्योंकि वो जितने भी तरीके यूज़ कर रहा था सारे के सारे फेल हो जा रहे थे। उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा था। कुछ भी उठाने की कोशिश कर रहा था, वो भी उससे नहीं हो पा रहा था। तो एकदम से उसके बाद बोलता है कि रुको, मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि वैम्पायर्स के पास ये पावर होती हैं, तो जैसे उसे हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं हो पाता। लेकिन उसमें एक बात होती है कि सियोन जो है वेंजी की आंखों में अपना चेहरा देख लेता है, बोलता है कि अरे तुम्हारी आंखों में तो मैं ही बसा हूँ, मेरी तस्वीर है। तो भाई ये अचानक से रोमांटिक हो जाता है और वो सीधा अपने परछाई अपने आप को देखने के लिए वेंजी के पास आने लगता है, करीब आने लगता है। तो वेंजी अचानक से पूरा डर जाती है कि अब ये इसका क्या खेल चल रहा है। उसके बाद वो लिटरली उसे धक्के मार से घर से बाहर निकाल देती है, बोलती दोबारा इस घर में आना नहीं। तो उसके बाद सियोन बोलता है लालच है, एक वैम्पायर को एक लड़के धक्के मार के घर से निकाल दे रही है। उसके बाद क्योंकि उसमें ज़रा भी पावर नहीं होता है, तो उसके बाद वो बोलता है असल में वो दोनों गधे हैं कहाँ, मतलब भाई उन्हें अब तक मेरे पास आ जाना चाहिए था। तो ये सब होने के बाद वेंजी एक रेस्टोरेंट में चली जाती है नूडल्स खाने के लिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो एक पे एक फ्री वाला पैक वो लेती है। तो पानी गर्म करके जैसी बैठती है तभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सियान भी वहाँ धीरे धीरे घूमता हुआ आ रहा होता है। तो वो उस बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। आपको याद होगा जो इस बिल्ली ने उसे वो सजेशन दिया था कि 100 साल उस कब्र में रहोगे तो भाई तुम्हारे ह्यूमन बन जाओगे तुम। सो उसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है। तो अपनी वेंजी को लगता है कि भाई एक कचड़े में से खाना ढूंढ रहा है, तो फाइनली वो वहाँ पे आके खाना मांगता है। सो यहाँ पर वेंजी का दिल पिघल जाता है, बोलता है भाई ठीक है मेरे पास 2 है, तुम एक खा ही सकते हो। सो एक तो वो वैम्पायर ऊपर से आधा ह्यूमन बन चुका होता है और 100 साल बाद वो खाना खा रहा होता है। तो नूडल्स की खुशबू पहली बार जब वो उसके नाकों में पहुंचती है तो भाई वो एकदम सब बेचैन सा हो जाता है कि उसके बाद वो 2 सेकंड के अंदर ही वो नूडल्स को खा लेता है और बोलता है तो जन्नत है, ये तो खून से मतलब लाखों गुना क्या हज़ारों गुना स्वादिष्ट है। सो एकदम जलेली में खा रहा होता है और एकदम वेंजी को समझ नहीं आता कि ये बंदा इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन अब पता नहीं कि इसमें क्या होता है कि उससे उसको नशा चढ़ने लगता है। तो वो बोलती है नूडल्स खा के किसको नशा हो जाता है, हेलो है, और वो वहाँ पर अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और लिटरली वहाँ पर सो ही जाता है। तो उसके बाद फिर उसे लगता है कहीं ये फिर से मर तो नहीं गया ना। नहीं, वहाँ पर वेंजी अब क्या करती है, उसे छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग जाती है क्योंकि भाई वो अब रिस्क लेना नहीं चाहती है। इधर सियोन अपने सपने में अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड जो कि पुराने समय में जब पहली बार वो बनी थी उसके बारे में सोच रहा होता है। जहाँ पे वो घर बनाने की बात कर रहे होते हैं, खाने पीने की बात कर रहे होते हैं, तभी ऊपर आवाज़ आती है उठो, यहाँ सो नहीं सकते तुम, जाओ अपना ये सब सामान लेके जाओ यहाँ से। तो ये वेटर होता है जो कि अब उस रेस्टोरेंट से उसे भगा रहा होता है। सो फाइनली सियोन को वो बिल्ली मिल जाती है जिसने उसे ये सब चीज़ें बताया था और वापस उससे उसकी बात होने लगती है और सियोन अपना सारा दुखड़ा उसके सामने सुनाने स्टार्ट कर देता है कि कैसे एक लड़की ने ये सब सारी चीज़ें कर दिया है। लेकिन उसके बाद वो बोलने लगता है कि क्या इसका मतलब तुम आधे इंसान आधे वैम्पायर बने हो। उसके बाद वो नोटिस करता है कि एक लड़की उस ताबूत को हिला सकती है, मतलब कि उसमें इतनी ताकत हो ही नहीं सकती है कि आम लड़की एक ताबूत को मतलब उसके ढक्कन को खोल सके। इसका मतलब पक्का है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। इसका मतलब वो तुम्हारा बटलर जो नौकर था उसी की वंशज है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग उसके ढक्कन को नहीं खोल सकता था। यहाँ पर वो बात सुनकर सियोन अचानक से चकमक हो जाता है कि अब ये क्या ट्विस्ट है कहानी में। और इस तरफ सुबह वेंजी को जब पता चलता है कि उसके जो पुराना घर था उसके सारे तोड़ा जा रहा है, तो उसने अभी तक अपने सामान को निकाला नहीं था। तो आके उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ पहले मुझे सामान तो निकालने दो, लेकिन वो लोग उसे मानते नहीं हैं। लेकिन वहाँ का मालिक जो है उससे जो ये सब करवा रहा था वो वहाँ पर आता है और वहाँ पता चलता है कि वो जो लड़का है जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था वो और कोई नहीं, वो इसी मतलब मालिक है जो ये सब काम करवा रहा है। और वो वेंजी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। स्कूल कॉलेज के समय में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, एक्सीडेंटली मुलाकात हुई थी, तो वो लोग एक दूसरे को पहचान जाते हैं। सो उसके बाद वो लड़का जो है वो अपनी वेंजी से माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए अभी कोई घर है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन वेंजी बोलती है कि हाँ मेरे पास घर है और मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम अभी भी वैसी हो, चाहे तुम्हें पे कितना भी मुसीबत हो, तुम किसी से मदद लेना नहीं चाहती हो, तुम बहुत स्वाभिमानी हो। फिर वो जाते वक्त अपना कार्ड देता है, बोलता है कि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ी तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। सो रात में वेंजी जब अपने घर को जा रही होती है तभी रास्ते में वो देखती है कि वो जो उसका मकान वाले पिछला वाला जिसने उसके साथ फ्रॉड किया था भाई वो उसे दिख रहा होता है। तो वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा कि भाई मेरे पैसे वापस करो, मैं तुम्हारे वजह से रोड पे आ गई हूँ। सो वो उससे भागने लगता है, तो वेंजी भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आने वाला था कि वो जो कैट थी, बिल्ली थी, वो उसने सियोन को बताया था कि वेंजी को अपने साथ रखना हमेशा, हो सकता है वही उस चाबी की मालकिन हो और उसके साथ तुम्हारा कुछ रिश्ता हो, मतलब कुछ समझ हो, उसके कुछ भी हो जाए उसे अकेले मत छोड़ना। और उसके बाद जब वेंजी उसके पीछे करने लगती है जो एक कार के पास आती है, तो कार के पास आती है उसे जैसे एक्सीडेंट का डर होता है, तो एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो बच जाती है। ऐसे करके जैसे ये होता है तो ये चीज़ सियोन के कंधे पे जब उसने काटा होता है तो वो अचानक से वो दर्द करने लगता है, वो निशान बड़ा हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि जैसे सियोन मतलब वेंजी जो है किसी खतरे में है। सो सियोन भी वेंजी को ढूंढने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इतने बड़े शहर में वो कहाँ मिलेगी, लेकिन उसे उसकी आवाज़ आ रही होती है। सो जो कैट डीमन था उसने
सियोन को फिर से एक सैंपल दिया था ब्लड का, बोल रहा है कि इसे यूज़ करना तभी जब वो मुसीबत में हो। सो वो जल बिना किसी देरी के वो शीशी को पूरे के पूरे पी लेता है, जो कि खून से भरी होती है, और वापस से वो वैम्पायर में बदल जाता है और लिटरली उसकी सारी ताकतें वापस आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद वो एक ही छलांग में लगभग 40 मंजिला बिल्डिंग को एक ही पल में उसके छत पे खड़ा हो जाता है और अब ढूंढने लगता है कि आखिर वेंजी की आवाज़ आ किधर से रही है। सो अब उसे वेंजी को हर हाल में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमेशा उसके साइड रहना पड़ेगा। अब वो आगे क्या स्टोरी है पता नहीं, बट अब वो उसे ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ वेंजी इस तरफ फंस चुकी होती है। वो वकन वाली जो होता है वो एक हाथ में रोड लेकर वेंजी को मार के बोलता है, मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ, ना रहेंगे तुम और तुम्हारे पैसे। तो ये सब चीज़ हो ही रहा होता है कि अपना वैम्पायर वहाँ पर एंट्री करता है भाई साहब, और ऐसा एंट्री करता है कि देख के मजा ही आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो डरता नहीं है, वो बोलता है कि हे चुपचाप चले जाइए, हमारे बीच का मामला है। लेकिन उसके बाद वो अपना वैम्पायर वाला रूप उसे दिखाता है, वो उसे मुझसे मारता है लोहे से, लेकिन उसे ज़रा भी असर नहीं होता है। तो और वेंजी ये सब चीज़ें देख रही होती है। उसके बाद उसे वो लेकर उसके मतलब रोड को छीन कर बहुत ही आराम से जो मोड़ देता है। तो बोलता है तुम इंसानी मॉन्स्टर हो, क्या हो तुम। उसके बाद एक चाकू निकाल के उसे मारता है, उसे गले पे मतलब चिक्स पे काटता है, लेकिन वो फिर से रिकवर हो जाता है। वो एकदम से डर जाता है कि भाई लिटरली ये क्या बंदा है। सियान उसके बाद उसे एक दो ही फटका मारता है और वो बंदा उधर जाके गिर रहा होता है। और वेंजी ये सब चीज़ देख रही होती है और बस एक ही बात बोलती है, इसका मतलब तुम जो सब बोल रहे थे वो सब सच है क्या? तुम एक वैम्पायर हो और तुम सच में 100 सालों से वहाँ पर ताबूत में बंद थे? देख उसके बाद सियान अपने हाथ आगे बढ़ाता है उसकी तरफ, वो डर जाती हाँ कुछ नहीं, आओ चलो घर चलते हैं, सब बातें फिर वहाँ पर होंगी। और भाई साहब यहाँ पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब देखो अब सियोन को पता चल गया है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी वेंजी है वो भी आधी इंसान है आधी वैम्पायर है। तो भाई अब लिटरली अब ये लोग एक दूसरे से परिचित होंगे कि क्या सीन चल रहा है। ड्रामा पसंद आए तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लाइक करो, जल्दी से कमेंट कर दो, समझे? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।